कुछ टाइम से बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सर फ्लिपकार्ट फेक पार्सल क्यों भेजता है, आखिर उससे उसको मिलता क्या है। वो अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट ही तो बेकार कर रहा है। अगर वो फेक पार्सल भेजेगा तो लोग उसके प्लेटफॉर्म पर कितने दिन तक सामान खरीदेंगे। और अगर ये चीज़ वो अगर कर रहा है तो आखिर इसके पीछे पर्पज़ क्या है। क्या फ्लिपकार्ट ने यह ठान करके रखा है कि नहीं, हमारा जो सारा रद्दी माल है या दुनिया भर का जो भी डैमेज प्रोडक्ट है वो हमको ही बेचना है। तो फ्रेंड्स, आज के इन्हीं सारे वीडियोस के सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो बिना देर गंवाए हुए चलिए हम आगे की बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट कभी भी किसी को फेक पार्सल नहीं भेजता है। उसने ये चीज़ अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में मेंशन की है। अक्सर गड़बड़ कहाँ होती है फ्लिपकार्ट पर, आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट जो है इंडिया का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर ई कॉमर्स कंपनी है। वो दिल खोल कर लोगों को इनवाइट करता है, कस्टमर्स को भी और सेलर को भी, भैया आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट खरीदिए। और जो है सेलर को इनवाइट करता है कि भैया आप अपना माल लेके आओ, हमारे यहाँ बेचो। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो सेलर होते हैं वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको फ्लिपकार्ट में रजिस्टर कराते हैं और रजिस्टर करा लेने के बाद किसी न किसी तरह जुगाड़ लगा करके फ्लिपकार्ट का एफ-एसोर्ड का बैज हासिल कर लेते हैं। एक बार जब इनको फ्लिपकार्ट का बैज मिल गया तब ये लोग क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही इनके 1500 प्रोडक्ट बिक जाएंगे तो ये लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, वहाँ पर जब प्रोडक्ट बिकेंगे तो कुछ रेटिंग्स भी अपडेट होगी। इसके बाद इनका आता है असली रंग। ये क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए इन्होंने 500 प्रोडक्ट फिर से बनाया सेल करने के लिए, उसमें क्या करेंगे 500 में से 400 प्रोडक्ट जो है ओरिजिनल रख लेंगे और 100 प्रोडक्ट जो है टूटा फूटा घटिया माल या कुछ भी रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद ऑर्डर आना शुरू होगा। ठीक है, ऑर्डर आना शुरू होगा तो ये क्या करेंगे, 400 कस्टमर को जो है सही माल बेच देंगे और 100 कस्टमर को जो है डैमेज माल भेज देंगे। अब इसमें इनका फ़ायदा क्या है, सोचिए। इनको पैसे तो सबके बराबर मिल गए, लेकिन जो 400 लोगों को सही माल मिला है वो 400 लोग तो भाई जाहिर सी बात है कि अच्छी रेटिंग देंगे। लेकिन जो 100 लोगों को घटिया माल मिला है वो लोग जाहिर सी बात है कि 1 स्टार देंगे या हो सकता है उसके साथ गाली गिली भी है। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे हुआ फ्रेंड्स, आप सभी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को रेटिंग देने का सबसे अधिकतम अंक जो है वो है 5, यानी कि हम किसी भी प्रोडक्ट को अधिकतम 5 स्टार दे सकते हैं। 5 स्टार का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब इन्होंने 400 कस्टमर को सही माल बेचा और 100 कस्टमर को बेकार। अब इनकी रेटिंग्स क्या बनेगी, 400 कस्टमर जो है सब तो रेटिंग नहीं देंगे और जो 100 कस्टमर है वो भी रेटिंग नहीं देंगे। ठीक है, अब इनकी जो एक एवरेज रेटिंग होगी वो होगी 4.1, यानी कि इनकी जो है एवरेज रेटिंग होगी 4, यानी कि 400 कस्टमर जो है वो इनको 5 स्टार दे सकते हैं या 4 स्टार दे सकते हैं, लेकिन 100 कस्टमर इनको 1 स्टार देंगे। लेकिन 1 स्टार देने वालों की जो संख्या है वो 4 स्टार या 5 स्टार देने वालों की संख्या के मुकाबले कम है। ठीक है, इसी वजह से आप अक्सर बहुत सारे प्रोडक्ट्स में देखते होंगे कि वहाँ पर 4 स्टार, 4.5 स्टार, 3.6 स्टार इस तरह के होते हैं। इनको पता है कि कस्टमर भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सारे कस्टमर सर्टिफाइड नहीं होते, इसलिए वो 5 स्टार कभी नहीं देंगे। अगर इसलिए उनको भी पता है कि कस्टमर ये जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में 3.6, 4 पॉइंट तक रेटिंग है तो इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, तो इनका यही स्ट्रैटेजी हो। तो ऐसे सिचुएशन में इनके ऊपर वही कहावत अप्लाई हो जाती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि इनका जो घटिया माल है वो भी बिक जाता है और इनकी रेटिंग भी बरकरार रहती है। और भैया जो 100 लोग नहीं खुश हैं कोई बात नहीं, 400 तो खुश हैं ना, यानी कि मेजॉरिटी जो है वो इनके पास हो जाती है। तो इस तरह से जो है घटिया माल बेचते हैं। अब देखिए, हर कोई शिकायत नहीं करता है, शिकायत कुछ ही लोग करते हैं जिनको घटिया माल मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता है ना, लोग सोचते हैं फ्लिपकार्ट घटिया माल बेचता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। फ्लिपकार्ट कभी किसी को गलत माल नहीं भेजता है। और हाँ, अगर आपको कभी मान के चलिए कोई रॉन्ग आइटम मिल भी गया है तो आप उसे इजीली रिटर्न कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट की जो रिटर्न पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लेकिन हाँ, अगर मान के चलिए इसके पहले आपने अपने मतलब फ्लिपकार्ट के अकाउंट में बहुत सारे ऑलरेडी रिटर्न कर रखे हैं तो अक्सर क्या होता है, फ्लिपकार्ट का एल्गोरिदम जो है उनके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि फ्लिपकार्ट एक नंबर का चोर है, पहले तो हमें घटिया माल बेचा, इसके बाद जो है अब हमारे साथ ये चीटिंग कर रहा है। तो ऐसे केसेस में उनके ऊपर गलत असर पड़ता है। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट जो है फ्लिपकार्ट के व्यू में जाता है। हालांकि उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके जो कस्टमर्स हैं वो बिलियंस में है, मिलियन छोड़ दीजिए बिलियंस में है, यानी कि करोड़ों में है। तो अगर मान के चलिए उससे 100, 200, 500, 1000 कस्टमर अगर चले भी जाते हैं तो भी कुछ इशू नहीं होता। फ्लिपकार्ट के खिलाफ बहुत सारी कंज्यूमर कंप्लेंट्स जो है रजिस्टर है, लेकिन क्या होता है सबको पता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने अपनी पॉलिसी में मेंशन करके रखा है, इसके लिए लीगली उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। और जो नॉर्मल कस्टमर है वो कभी रिटर्न पॉलिसी या मतलब टर्म्स कंडीशन कुछ पढ़ते नहीं है, और उतना टाइम भी कहाँ किसके पास है।
तो इसी बात का फ़ायदा कहीं ना कहीं कंपनियों को मिल जाता है। अब चलिए बात करते हैं, कुछ लोग भेजते बोलते हैं कि सर हमने तो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन कंपनी का लैपटॉप मंगाया था 60,000 का, 70,000 का, 80,000 का, और हमको जो है हमने पेमेंट भी ऑनलाइन कर दिया था, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट को जो है फ्लिपकार्ट सीओडी अलाउड नहीं करता है। लेकिन जब प्रोडक्ट हमारे पास आया तो उसमें तो साबुन की बट्टी निकली, कोई कहता है पत्थर भर के भेज दिया, कोई कहता है कुछ और। तो दोस्तों इसका लूप होल दो जगह पे होता है। नंबर एक, जब कंपनियां जो फ्रॉड होती हैं, आप ऑर्डर करते हैं, देखते हैं कि हम लिनोवो का लैपटॉप ले रहे हैं, लेकिन ले किससे रहे हैं, उसका सेलर का पूरा आइडेंटिफिकेशन तो निकालना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर भूल कर देते हैं और किसी फर्जी या थर्ड पार्टी सेलर से के पास जो है जाकर के हम वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं, सेलर की डिटेल नहीं देखते। तो ऐसे में क्या है, वो फ्रॉड करने के लिए अपने पास से कुछ भी भर के भेज देता है, क्योंकि पेमेंट तो उसको ऑलरेडी रिसीव हो ही चुकी है। लेकिन ऐसा जो है बहुत ही कम चांस में होता है। अब बात आती है कि ऐसा फिर होता कहाँ है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है डिलीवरी हब में। डिलीवरी हब में अक्सर क्या होता है कि वहाँ पर जो है मतलब अभी तो फ़िलहाल, पहले जैसे क्या होता था कि पहले खोल करके देखा जाता था भैया किस में क्या माल है, लेकिन अभी तो क्या है, स्कैनर मशीनों के जरिए पता चल जाता है किस में क्या चीज़ है। पहले ये लोग क्या करते हैं, देखते हैं कस्टमर कहाँ का है, गाँव का है, शहर का है, या मतलब किस जगह का रहने वाला है। इसके बाद वो लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट में स्कैन करेंगे, पता चलेगा भैया इसमें लैपटॉप है, खोल के उसे निकालेंगे, वापस से उसमें ईंट पत्थर भर के पैकिंग करके और सामने रिलीज़ कर देंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर जैसे रिलीज़ होगा तो पता चलेगा जब कस्टमर के हाथ में डिलीवरी कर दिया, डिलीवरी बॉय का काम था दे दिया, अब जब घर लेके गए खोले तो देखा ईंट पत्थर। अब फ्लिपकार्ट में आप रिटर्न भी करोगे तो उसमें रिटर्न कंप्लेन रिलीज़ करोगे, वापस इन लोगों के ही पास जाएगा। इसकी इंक्वायरीज़ वगैरह होती हैं, लेकिन कहाँ कुछ होता नहीं, क्योंकि सबकी मिली भगत होती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि जैसे आप कोई एक्सपेंसिव मान लीजिए कि चीज़ बाई कर रहे हैं, जैसे लिनोवो का प्रोडक्ट्स बाई कर रहे हैं, या मतलब किसी भी कोई भी बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं जिसकी कीमत लाखों रुपए है, 50, 60, 70 हज़ार, तो ऐसे प्रोडक्ट कोशिश करें कि आप ऑफलाइन स्टोर से जाकर के परचेज़ करें। बहुत सारे स्टोर हैं, जैसे विजय सेल्स हैं, या फिर क्रोमा हैं, या फिर मतलब काफ़ी जगह हैं, रिलायंस डिजिटल है, वहाँ पर जाकर आप ऑफलाइन परचेज़ करें। और अगर मान के चलिए पॉसिबल नहीं है तो ट्रस्टेड वेबसाइट से ही, और उसके बाद पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि थर्ड पार्टी सेलर वगैरह से खरीदना खतरे से खाली नहीं होता। और दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, पहले ही पैसा पे करना है, तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहता है वो है ऑफलाइन स्टोर पे जाके वहाँ आप ले सकते हैं। हो सकता है वहाँ आपको 10 रुपया महंगा मिले, लेकिन प्रॉफिट ये रखता है कि माल ओरिजिनल मिलता है, और दूसरी बात, लेने से पहले आप उसके सारे फीचर वगैरह एवरीथिंग चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि फ्लिपकार्ट कभी किसी को फर्जी माल नहीं बेचता है, ये सेलर ही उसके साथ गलत करते हैं। क्योंकि फ्लिपकार्ट हर एक सेलर के पास तो देखता नहीं भैया तू क्या माल भेज रहा है, वो तो बस यही आया, ऑर्डर आया, ट्रांसफ़र कर दिया, बस खत्म कहानी। तो सारा जो मतलब ये चक्कर है, ये सब सेलर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा कुछ इशू हुआ हो तो उसकी बराबर फ़ोटो खींच करके वहाँ जाके अपलोड करके उसे सेकंड रेटिंग जरूर दें। इसके अलावा कंज्यूमर कंप्लेन जरूर करें, भले ही कुछ ना हो, लेकिन हाँ भविष्य के लिए उनको सबक जरूर मिल जाएगा, और भगवान ने चाहा तो आपके साथ पूरा न्याय होगा।